नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। राजस्थान की पहचान, संस्कृति और लोक विरासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आज सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश की स्कूल और उच्च शिक्षा व्यवस्था में राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाए। अदालत ने साफ कहा कि राजस्थानी सिर्फ एक बोली नहीं बल्कि समृद्ध इतिहास, साहित्य और संस्कृत से जुड़ी भाषा है, जिसे शिक्षा व्यवस्था में उचित स्थान मिलना चाहिए। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वाले पदम मेहता आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी, सरकारें इतने साल तक चुप क्यों रही और क्या अब सच में राजस्थानी भाषा को उसका अधिकार मिलने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है पदम जी। सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में आपका सीधा सवालों से शुरू करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि भाषा का ये जो मुद्दा है वो सांस्कृतिक पहचान की जीत है एक तरीके से। जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रश्न को गहराई से समझा और अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक्चुअल में मैं सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूं, दोनों जजों ने जो बहुत डीपली जाकर ये जजमेंट दिया है। और मेरी भावनाएं जो भी हमने उठाए, उसमें प्रश्न उठाए, जो सारे मामले रखे, तथ्यात्मक आंकड़े सब कुछ जुटाए। यो तो हमने 2010 की रीट के समय भी मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में किया था, फिर वापस ले ली थी मैंने ताकि आगे और चल सके कुछ और कारणों से उसमें। फिर बाद में और जो जब 2021 में ये 4-5 साल तक राजस्थान हाईकोर्ट में चला, आखिर में जजमेंट में उन्होंने इस बात पे डिस्मिस किया कि हम डायरेक्शन राजस्थान सरकार को, किसी गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकते। तब मुझे सुप्रीम कोर्ट का रुख लेना पड़ा। मैं आभारी हूँ हमारे जो एडवोकेट है, जिन्होंने बड़ी तन्मयता से और सारी बात को समझते हुए बात को कोर्ट के सामने रखा और सारे तथ्यों को कोर्ट ने बहुत गहराई से समझा। जो 25 पेज का फैसला है वो अपने आप में सारी बातें कहता है कि हमने क्या प्रश्न उठाए, राज्य सरकार ने तो किस तरीके से इस प्रश्न को नकारा। वो सब बातें उसके सामने आप जब जाएंगे, गहराई से एक एक बात को उठाएंगे। राज्य सरकार ने तो साफ कहा कि हम वाकई में राजधानी में कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं है उसमें। तो ये मेरे लिए राज्य सरकार का ये नकार करना मेरे लिए भी कोर्ट को समझाने का मौका मिला कि हमारा जो राइट्स है वो वहाँ पे खत्म हो रहा है। हमारे चिल्ड्रंस को, नई पीढ़ी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो ज्ञान का भंडार हमारी राजस्थानी भाषा है, जिसको यानी मैंने आंकड़ों के साथ में आपने पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये समझाया कि भारत की जो कुल 22 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाएं, उनके बोलने वालों की जो संख्या है उसमें से केवल 5 भाषाओं वाले राजस्थानी बोलने वालों से ज्यादा है। बाकी 17 भाषाएं बोलने वाले राजस्थानी से भी कम है। और हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज हिस्ट्री को इस चीज होती है। राजस्थानी के लिए तो बहुत कुछ ज्ञान का भंडार है। और यानी जैसे मैं अपनी मानक जो राजस्थानी भाषा में एकमात्र पत्रिका है, पिछले 45 सालों से चल रही है। 4 प्रधानमंत्रियों के साक्षात्कार इसमें प्रकाशित हुए हैं और कई हस्तियों के हुए हैं। और हमेशा उठाते रहे अपनी भाषा संस्कृति को संरक्षण देना है। इस बिल्कुल मामले में आपने। हाँ, जी। एक बात मैं इसमें और कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में जो नई शिक्षा नीति घोषित की, वो अपने आप में पूरे देश के लोगों के लिए समझने की बात है कि मातृभाषा का महत्व सर्वोपरि है। और मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है तो बच्चा उसको आसानी से ग्रहण कर सकता है और उसको ज्ञान का भंडार, परंपरागत जो ज्ञान है वो मिलता है, अपनी बहुत जल्दी उसको सीख पकड़ता है। तो जी। ये कुछ बातें थी जिसको मैंने सबसे किया और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको गहराई से समझते हुए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट और बहुत गहराई का जो एक राष्ट्रीय दिशा देगा सभी, न सिर्फ राजस्थानी के लिए बल्कि सभी मातृभाषा प्रेमियों के लिए एक नई राह दिखाएगा। बिल्कुल पदम जी, और आप स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा को लेकर पक्षधर हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि क्या स्कूलों में वाकई राजस्थानी पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षण और शिक्षक पाठ्यक्रम अभी मौजूद है फिलहाल? अरे आप कैसी बातें करते हैं। आज से 50 साल पहले राजस्थान जोधपुर विश्वविद्यालय जो था उसमें राजस्थानी भाषा का विभाग खुला सन 74-75 में। और हम्म। तब से बीए और एमए में हम्म। पढ़ाई जाती है, उसमें एग्जाम होते हैं, डॉक्टरेट हुई है, एमफिल हुए हैं। हम्म। और कई और ऐसे मतलब नीट में सब मतलब भाषा का है, भारत सरकार ने दे रखी है, सब कुछ कर रखे हैं। तो और प्रश्न अच्छा जो 9वीं से 11वीं तक जो
उसमें भी बुक्स है राजस्थानी में। प्राइमरी में जो बेसिक चीज होती है उसमें नहीं होना, बड़े अपने आप में। और प्राइमरी में तो आजादी से पहले से चल रही थी हमारी रियासतों में जो भी पढ़ाई होती थी, आप अगर गहराई से देखेंगे तो उन रियासतों में सारी अपनी मातृभाषा में होती थी पढ़ाई। और उन मातृभाषाओं के कारण जो है वो ज्ञान का भंडार अपने उन जब राजस्थान की विभिन्न रियासतों के कारण राजस्थान एकीकरण हो गया, तो उन रियासतों में बोली जाने वाली सारी भाषाओं को मिला के राजस्थानी भाषा बन गई। और जो सबसे बड़ी बात है, राजस्थान विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2003 अगस्त में जो प्रस्ताव पारित किया, उसमें सारी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं को राजस्थानी भाषा का। और ये खाली राजस्थान सरकार की विधानसभा का ही नहीं, ये तो हमारे जो जनगणना के आंकड़े होते हैं और जो जितने भी हैं उन सब में भी ये साफ स्पष्ट है कि राजस्थानी भाषा को एक समृद्धशाली। और आपको क्या बताएं, आप तो 500 वर्ष पहले मीरा के जो पद है आज भी राजस्थानी, इससे बड़ी कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। 500 वर्ष किसको बोलते हैं? आप मीरा के पद पूछेंगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और जब वो पढ़ाई जा सकती है तो क्या दिक्कत है? और हमारे तो बच्चों को ज्ञान का भंडार मिलेगा, उसको आज भी वो अपने घरों में जो वातावरण है वही मिलेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आज न सिर्फ भारत में या राजस्थान के जो हमारे सपूत है, जोधपुर के सपूत जस्टिस दलवीर भंडारी, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश है और दूसरी टर्म कर रहे हैं, यानी ऐसा विरला व्यक्तित्व आपको कहीं नहीं मिलेगा जो जस्टिस दलवीर भंडारी है। उन्होंने बचपन में राजस्थानी भाषा में अपनी शिक्षा प्राप्त की और वो आज भी इतनी मीठी राजस्थानी भाषा बोलते हैं। और आज इंटरनेशनल कोर्ट की जस्टिस है, जिसके सामने पूरे दुनिया के देशों के सर्वोच्च जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके सामने खड़ा होना पड़ता है एक तरह से। तो ये आप समझिए, लक्ष्मणजीत सिंह भी जो बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, जिसने बहुत बड़े बड़े मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ उस किए, वो सब प्राइमरी एजुकेशन में उनकी सब, और वो अपनी मातृभाषा राजस्थानी लिखवाते थे हमेशा। तो आज जितने भी लोगों के हैं जो पुराने लोग हैं यानी, तो हम तो ये कह रहे हैं जो नई पीढ़ी को जो अच्छा, ये खाली पढ़ाई की बात नहीं है, इसके अलावा ज्ञान का भंडार है। आज मैं दावे के साथ, मैं पिछले 45 साल से राजस्थानी भाषा की पत्रकारिता को समझते हुए जो पत्रिका निकाल रहा हूँ, उससे मुझे ज्ञान मिला है वो ऐतिहासिक है। और मैं एक संपादक हूँ, फिर भी साहित्यकार नहीं हूँ, फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दुनिया की कोई भाषा के कोई आए साथ साथ करना चाहे तो मैं उसको इतना बता सकता हूँ मेरी राजस्थानी भाषा में कितना ज्ञान है, कितनी सामर्थ्य है। तो ये बातें तो अब जो फिजूल वो बातें करते हैं जिनको मालूम नहीं कि भाषा का महत्व क्या होता है। और शिक्षा, साहित्य, आज साहित्य आप क्या बातें करते हैं, मुझे बड़ा हंसी आती है, गुस्सा होता है। क्या आप जानते हैं केंद्रीय साहित्य अकादमी का क्या मतलब है? बताइए आप मुझे, जानते हैं आप केंद्रीय साहित्य अकादमी क्या है? नहीं सर, आपके द्वारा मैं दर्शकों को भी इल्म देना चाहता हूं। साहित्य अकादमी पूरे भारत सरकार की वो साहित्य अकादमी है जिन्होंने सभी भाषाओं को, जो संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनको मान्यता दे रखी है, उनके साहित्य को मान्यता दे रखी है। आप बात समझ गए? या मैं साहित्य की बात कर रहा हूँ, और साहित्य तब लिखा जाता है जब भाषा होती है। आप समझ गए? इतनी बात तो जानते हैं ना जी। तो जब जो साहित्य की सबसे आज से 50 साल पहले से उस केंद्रीय साहित्य अकादमी ने जो संविधान की में जो मान्यता प्राप्त भाषा है, उसके अलावा केवल मात्र राजस्थानी को साहित्यिक मान्यता दे रखी है, वो भी आज से 50 साल पहले से। और जो पुरस्कार इन सारी भाषाओं के लेखकों को मिलता है, वही पुरस्कार राजस्थानी के लेखकों को मिलता है, इसलिए कि राजस्थानी का साहित्य भंडार अनूठा है, उसकी मुकाबला कुछ कोई हो ही नहीं सकता। उस ज्ञान को संवर्धित करने के लिए और विश्व की छोटी से छोटी भाषाओं को संरक्षण मिलना चाहिए। हमारी भारत सरकार की नीति है, हर सरकार की नीति होती है। और बच्चों को तो अपनी मातृभाषा में जो छोटी सी भाषा है उनको भी, उनको पढ़ाई होगी तो उसमें उसका बड़ा लाभ मिलेगा। वो अपनी जहाँ उस माटी की महक उसमें घुली रहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पदम जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे पास में इतने असंख्य जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने तर्क और इतने मौजूद पड़े हैं। एक चीज की छोटी सी जानकारी में आपको उसके तथ्य समझ सकते हैं। मैंने जो केंद्रीय साहित्य अकादमी की बात जो कही है ना, तो उसमें राजस्थानी का एक वंश भास्कर नाम सुना होगा, आज से 200-150 साल पहले बूंदी में रचा गया था सूर्यमल मिशन द्वारा। उस वंश भास्कर के राजस्थानी अनुवाद को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने हिंदी में अनुवाद करवाया है। वो कितने पेजों का? 7000 पेजों का, 9 वॉल्यूम में। यू अंडरस्टूड कि कितनी वैल्यू उसकी। एक कंट्री, ऐसे हजारों हमारे पास में सामग्री पड़ी है जिसकी मतलब क्या है, आज सार्थकता है। जी बिल्कुल, इस भाषा की समृद्धता दर्शाती है। थैंक यू।
सभी दर्शकों को भी आपके, और जी। मेरा उम्मीद है इससे रोजगार मिलेगा हमारे राजस्थान के बच्चों को, नई पीढ़ी को जो रोजगार के साधन मिलेंगे वो अपनी भाषा में। आज मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि हम पंजाबी गुजराती के तो रीच में हो जाता है और यहाँ के राजस्थानी के शिक्षक नहीं हुए, स्कूल में कौन पढ़ाएगा? तो इसलिए सबसे पहले राजस्थान सरकार को तत्काल राजस्थानी की जितनी भी प्राथमिक स्कूल हैं राजस्थान में, उन सब में एक एक प्राथमिक टीचर राजस्थानी भाषा का BA किए हमारे राजस्थानी के बहुत से छात्र बैठे हैं, उनको प्राथमिकता से, उनको चाहे वो किसी रूप में रोजगार दे और बच्चों को पढ़ाया जाए। मतलब है सबसे पहले जरूरी ये काम होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया है पदम जी, एक बार फिर से पंजाब केसरी से बात करने के लिए। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू।